हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस, जिसमें कि आज हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट का हमारा नाम है संप्रेषण। ये हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों में से सभी लोग आई थिंक जो है हमारी वीडियो यूनिट 1 की देख लिए होंगे। उसके बाद ये हमारी यूनिट 2 है, जिसमें कि हम पूरा संप्रेषण टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो आप वीडियो को जा करके चैनल में जा करके पहली वाली वीडियो हमारी यूनिट 1 की शिक्षण का अर्थ उद्देश्य, जिसमें कि पूरी यूनिट क्लियर की गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज के डिस्कस करते हैं यूनिट संप्रेषण क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि संप्रेषण से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो हम देखेंगे कि संप्रेषण, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा बन जाता है संप्रेषण क्या होता है, शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की आवश्यकता क्या होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, या संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 100% है। इससे आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संप्रेषण होता क्या है। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि संप्रेषण क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना तो सभी जानते होंगे, लेकिन अब हमको 2 मार्क्स में आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, संप्रेषण जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख देंगे कि हम संप्रेषण सबसे पहले है क्या, कि कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। और ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य या फिर कॉमन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम संप्रेषण की क्लास में बात करेंगे कि क्लास के अकॉर्डिंग हम संप्रेषण से क्या मतलब है। तो शिक्षण प्रक्रिया, हम जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं। एक क्लास है, उसमें टीचर भी और स्टूडेंट दोनों जो है क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अंतः प्रक्रिया करते हैं। अब लेकिन बिना संप्रेषण के, ठीक, एक क्लास है, शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, लेकिन बिना संप्रेषण के, बिना बातचीत के, बिना कम्युनिकेशन के शिक्षा और शिक्षण दोनों ही अस्तित्वहीन है, बेकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो संप्रेषण के समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब बात करेंगे कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए कि संप्रेषण जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है, और बिना संप्रेषण के शिक्षण और शिक्षा हमारी अस्तित्वहीन है। और संप्रेषण का लेकिन अर्थ क्या होता है, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। ठीक है, अगर हम अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों से बता रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, तो यही हमारी क्या है, संप्रेषण है। यही हमारा संप्रेषण का अर्थ है। अब संप्रेषण अनुभवों की साझेदारी की प्रक्रिया है। ठीक है, संप्रेषण में क्या करते हैं, अनुभवों को शेयर करते हैं एक दूसरे से, जब तक यह अनुभव सभी को ना प्राप्त हो जाए। संप्रेषण प्रक्रिया तभी हमारी सफल होती है जब हम अपने विचार आप लोगों तक कहें और आप लोग हमारे विचारों को समझ जाएं। आप लोग हम जो भी बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ जाए, तभी हमारी संप्रेषण प्रक्रिया पूरी होती है। तो क्या है, संप्रेषण अनुभवों की साझेदारी की प्रक्रिया है जब तक यह अनुभव सभी को प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब एक नंबर में डेफिनेशन मान लो पूछ लेता है कि संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। तो अगर हम नॉर्मल लिख देते हैं कि संप्रेषण क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, तो उतना अच्छा नंबर शायद नहीं मिले। इसलिए हम किसी के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं, एक है पॉल लीगन्स ने जो संप्रेषण की परिभाषा दी है, बहुत बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत आसान लैंग्वेज में है। हम लोग जो जानते हैं वही पॉल लीगन्स ने दिया है, और आप लोगों को तुरंत तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। पॉल लीगन्स ने क्या कहा था संप्रेषण के लिए, कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। ठीक है, हम अपने भी जो भी बात है, हम अपने जो भी थॉट हैं, जो भी भावनाएं हैं, अगर हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं, तो हमारी क्या है,
जो है संप्रेषण, हमारी यही प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण होती है। वही चीज़ पॉल लीगेंस ने भी कही है कि संप्रेषण क्या है, दो या अधिक लोग अपने विचारों भावनाओं को परस्पर विनिमय करते हैं और सभी लोग संदेशों को समझ जाते हैं। अब क्या है, संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया किससे किससे पूर्ण होती है, एक संदेश देने वाला होता है, एक संदेश ग्रहण करने वाला होता है। जब इनके मध्य हमने भेजा कोई संदेश, आपके पास ग्रहण हो गया, तो हमारी क्या है, मतलब इनके मध्य क्या है, समन्वय स्थापित हो गया। यही पॉल लीगेंस ने संप्रेषण की परिभाषा दी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यही अगर आप लिख देते हैं, अगर संप्रेषण किसे कहते हैं 2 नंबर में आता है तो आप पूरी चीज़ें लिखेंगे। ये चीज़ जो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, अगर 1 नंबर में डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ पॉल लीगेंस के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 आता है, शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब शिक्षण प्रक्रिया ऐसे ही चल रही थी तो संप्रेषण क्यों आया बीच में। तो एक बात ध्यान जान लीजिए कि शिक्षण अधिगम में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षा को, हमारी शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए क्या हम लोगों को संप्रेषण की आवश्यकता पड़ी। बातचीत करना, कि बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा हो वो तुरंत जो है पूछ सकते हैं। टीचर को जो भी बताना है बच्चों को कि लग रहा हो ये नहीं समझ में आ रहा है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता हुई। अब हर्बर्ट ने भी एक बताई है डेफिनेशन कि शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, कि विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना। ठीक है, हर्बर्ट ने क्या कही है संप्रेषण के लिए, कि शिक्षण का हमारा प्रमुख कार्य क्या है, शिक्षण जो प्रक्रिया होती है इसका प्रमुख कार्य क्या है, विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना। ये हम हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना लिख दीजिए, अगर 2 नंबर में आता है तो आप इसी को हेडिंग डाल के बना के लिख सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से संप्रेषण बनाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और भी पॉइंट, अब संप्रेषण के लिए ये 1 नंबर में किसी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, संप्रेषण के घटक कितने होते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण के हमारे 3 घटक होते हैं, एक तो प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा ग्राही। प्रेषक क्या हो गया, जो संदेश देता है वो हमारा प्रेषक होता है। जैसे मैं अब संदेश दे रही हूँ, जो भी संप्रेषण पढ़ा रही हूँ, तो संप्रेषक, हम संदेश देने वाले हैं प्रेषक। और जो ये वीडियो है हमारा, ठीक है, ये हमारे संदेश जो हम बोल रहे हैं ये हमारा संदेश है, और आप लोग कौन है, ग्रहण करने वाले ग्राही हैं। तो संप्रेषण के 3 घटक हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आई होप अच्छे से लिख लेंगे अगर इस बार आता है तो। कि संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। ठीक है, अब संप्रेषण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण की विशेषताएं, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा आप उस अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं, परस्पर भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण में क्या होता है, हमारे जो भी थॉट हैं, विचार हैं, परिभाषा में ही डिस्कस कर चुके हैं, यही हमारी संप्रेषण की विशेषता भी है कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, यह संप्रेषण की विशेषता है। और क्या है, संप्रेषण हमारी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ, कि जब हम कोई चीज, संप्रेषण हम कब करते हैं, जब हमको हमारा कोई इंटेंशन होता है, दूसरे से कुछ पूछना हुआ, कुछ बात बतानी हुई, या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हुई, तो ये सभी क्या है, उद्देश्य। संप्रेषण हमारी क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी हम संप्रेषण क्रिया करते हैं। चाहे हमारा मनोरंजन करने के लिए हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्या है, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है संप्रेषण। अब आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पृष्ठपोषण दिया जाता है। जो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया है, आदान प्रदान, इसमें विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। और जब आदान प्रदान करते हैं तो इसमें क्या, एक पृष्ठपोषण, एक फीडबैक दिया जाता है कि हाँ जो भी आप बता रहे हो वो समझ में आया है सामने वाले को कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भी वो बताएगा, अगर समझ में आया है तो भी वो बताएगा, तो पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, अब जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो क्या हो गया कि पारस्परिक संबंध स्थापित करने की भी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि संप्रेषण क्या है, अनुभवों की साझेदारी करना। ठीक है, अनुभवों की हम साझेदारी करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में। और एक चीज, संप्रेषण क्या, द्विवाही प्रक्रिया है, 2 वे प्रोसेस है ये।
टू वे प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि इसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष मतलब कौन कौन, एक तो संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। ये भी संप्रेषण की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम क्या करेंगे कि संप्रेषण में जो बताएंगे कि संप्रेषण में विचारों एवं सूचनाओं को बोलकर, लिखकर तथा अथवा संकेत रूप में प्रेषित एवं ग्रहण किया जाता है। संप्रेषण में क्या करते हैं, हमारे जो भी थॉट होते हैं या तो हम बोल करके दूसरों को बताएंगे, या तो लिख करके बताते हैं, या तो संकेत दे करके दूसरों को बताते हैं, और जब वो ग्रहण कर लेता है तो ये संप्रेषण की हमारी प्रमुख विशेषता है। आई होप आप लोगों को संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आप इन्हें और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, जिससे आपको 2 में से 2 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सारे क्वेश्चन जो भी सारे पॉइंट लिखे गए हैं, जितनी हेडिंग है, ये सभी हमारे ईयर में किसी ना किसी ईयर में पूछी गई हैं। ठीक है, अभी संप्रेषण के प्रकार, हमारा संप्रेषण के प्रकार ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार भी आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। संप्रेषण के प्रकार क्या है, संप्रेषण को, इसको मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन 2 नंबर में आएगा, आप इसको हेडिंग बना के बाकायदे अच्छे से लिखेंगे। क्या है, संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। जैसा कि नाम से ही क्लियर, हम इसको समझा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग अपने मन से बना करके लिख देंगे। शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है कि शाब्दिक संप्रेषण शब्द से ही क्लियर है कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मीन्स शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भाषा का प्रयोग मतलब इसमें यह संप्रेषण जो है क्या, मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों संकेतों के द्वारा जो है दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा, ये हमारा शाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, मतलब शब्दों का प्रयोग करके जब अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, चाहे हम लिख करके चाहे हम बोल करके, शब्दों के माध्यम से जब कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा शाब्दिक संप्रेषण होता है। अब यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक नाम से ही क्लियर है, मौखिक मतलब मुख से बोला जाता है, वाणी द्वारा, मीन्स इस संप्रेषण में क्या है, वाणी द्वारा जब बोल करके तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारा क्या, मौखिक संप्रेषण हो जाता है। इसमें क्या, वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, इन सभी के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति होती है मौखिक संप्रेषण में। इसमें संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों के मध्य क्या है, आमने सामने रहते हैं, तभी तो आमने सामने क्या, अब तो मौखिक संप्रेषण जो आमने सामने नहीं भी रहेंगे तो भी फोन वगैरह से भी मौखिक संप्रेषण हो जाता है। ठीक है, लिखित संप्रेषण में क्या होता है, लिख करके जब हम संदेश देने वाला अपने बातचीत को, अपनी भावों को लिख करके दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, वो हमारी लिखित संप्रेषण हो जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग यही चीज़ें डिटेल में लिख दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, इसी वजह से मैंने लिखा नहीं है। आप लोग इसको सुनिए और अपने थॉट खुद से डेवलप कीजिए, और आप कॉपी पर लिखिए इस चीज़ को। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण नाम से ही क्लियर, अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के, मतलब जिसमें अशाब्दिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो फिर कैसा संप्रेषण, ये बात आती है। तो क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, संकेतों के माध्यम से संप्रेषण होता है, आंखों के माध्यम से संप्रेषण होता है, कि आंख से बताते कि चलो इधर जाना है। ठीक है, मुख से ही, स्पर्श द्वारा, मुख से, ऐसे संप्रेषण होते हैं अशाब्दिक संप्रेषण में। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, कैसे हो, जैसे वाणी संप्रेषण, एक तो वाणी संप्रेषण हाँ ऐसे करके, वाणी से मतलब बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ करके जो है क्या, वाणी संप्रेषण बोल करके ऐसे संप्रेषण दूसरों के तक अपनी बात पहुंचाना, ये हमारी वाणी संप्रेषण में आ जाती है। मुख मुद्राएं या चक्षु संपर्क मतलब आंखों से ही देख करके बता देना, या सिर हिला देना। ठीक है, सिर हिला देना कि हाँ चलो ठीक है, बात हो गई, कि चलो ठीक है, हाँ मतलब क्या है, इसमें बोलना नहीं है, इशारा करके ही जो है अपनी जो है बात को कह देना किसी दूसरे से, और दूसरा समझ जाए, वो हमारी मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क होती हैं। स्पर्श संपर्क में होता है शाबाशी देना, ठीक है, दूसरों को बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से। मान लो टीचर ने क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने जवाब दिया और शाबाश कह दिया और पीठ थपथपा दी उसकी, स्पर्श संपर्क हो गया, कि इसके द्वारा जो है बच्चे को भी पता चल गया कि हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। टीचर बिना कुछ कहे ही, टीचर ने कुछ भी नहीं कहा और कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, पीठ थपथपा दी, बच्चे को समझ में आ गया कि जो है
हमें शाबाशी मिल रही है। तो ये हमारी स्पर्श संपर्क के द्वारा हमारी अशाब्दिक संप्रेषण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब संप्रेषण संबंधी कुछ बाधाएं आती हैं। बाधाओं का क्या मतलब है? जब हम बातचीत करते हैं तो बाधाएं कैसी कैसी आती हैं। मान लो बात करने वाला, हम आपसे बात करने, लेकिन आप सब सुनने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं हमारी बात सुनने में, तो ये क्या है? संप्रेषण संबंधी बाधा है कि जब सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट ना ले, या फिर सामने वाला सुनना चाहता हो, बोलने वाला ही बात बताने में इंटरेस्ट ना ले, तो ये संप्रेषण संबंधी हमारी बाधा आ जाती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसको हेडिंग बना करके लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो रुचि का अभाव का ये मतलब हुआ। संप्रेषण सामग्री की कमी। संप्रेषण सामग्री की कमी का क्या मतलब हो गया कि मान लो जिस तरीके से जिसमें हमें बातचीत करनी है, जो भी जिस पर भी बातचीत करना चाहते हैं, हमारे पास वो सामग्री ही नहीं है। ठीक है, सामग्री ही नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे? तो ये भी हमारी बाधा है। संप्रेषण माध्यम की कमी है। जिस माध्यम के थ्रू हम बात करना चाहते हैं वो माध्यम ही अनुपस्थित है, तो भी संप्रेषण संबंधी बाधा है। भाषा की कमी। अगर मान लो हम दूसरे तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं है दूसरे बोलने के लिए कि इस बारे में क्या बताया जाए, तो भाषा की कमी, ये भी हमारी संप्रेषण संबंधी बाधा है। प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां मीन्स अगर सामने वाला हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, उसके अंदर कुछ सुनने में प्रॉब्लम है या कैसी भी प्रॉब्लम है उसको प्राप्तकर्ता के पास, तो भी हमारी संप्रेषण संबंधी बाधा है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आप इस वीडियो में ये पूरा यूनिट 2 आपकी क्लियर हो गई है। संप्रेषण टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। ऐसी ही आगे नई ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए, ऐसी ही सीरीज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सहपाठियों से, जिसमें कि हमारा संप्रेषण टॉपिक हमने क्लियर किया है कि ये कैसा शब्द है। बिना जो है संप्रेषण के बिना अस्तित्व विहीन शिक्षण प्रक्रिया है। पॉल लीगन्स ने क्या डेफिनेशन दी थी? शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की आवश्यकता क्या है? संप्रेषण के घटक हमारे कौन कौन से हैं? संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण संबंधी बाधाएं। ये सभी क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। 2 नंबर में, 1 नंबर में, आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी उसी अकॉर्डिंग लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा आगे जब भी एग्ज़ाम होता है हमारा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।